और चैत्र नवरात्र की नवमी को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है। पूरे देश में व्यापक तौर पर यह मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे राम नवमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम के बाल रूप का भव्य श्रृंगार होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। इधर निवाड़ी के ओरछा के श्री राम राजा मंदिर में रामनवमी को लेकर खास आयोजन होना है। मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधि विधान के साथ भगवान के जन्मोत्सव की रस्म अदा की जाएगी। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी खास बात यह कि यहां पर मां कौशल्या की जगह रानी कुंवर गणेश की झांकी सजाई जाती है। 31 मार्च की सुबह 5 बजे मंगल आरती होगी। 1 अप्रैल को भगवान की पालना झांकी सजाई जाएगी। तो रामनवमी पर ओरछा राममय हो गया है। विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ओरछा में तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विधि विधान के साथ भगवान के जन्मोत्सव की रस्म होती है। शोभा यात्रा निकाली जाती है। मां कौशल्या की जगह रानी कुंवर गणेश की झांकी सजाई जाती है। रानी कुंवर गणेश ही भगवान राम को बाल रूप में अयोध्या से लेकर आई थीं, इस तरह से कहा जाता है। पूरे दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। यहां राम राजा प्रशासक के तौर पर हैं। सरकार उन्हें कहा जाता है। और जिस जगह उन्हें पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचकर किचन में विराजे, रसोई में विराजे, क्योंकि भगवान ने यह शर्त रखी कुंवर गणेश के सामने कि अगर उन्हें एक बार जहां बिठा दिया गया वो वहीं बैठ जाएंगे। इस तरह की किंवदंतियां हैं। तो रामनवमी पर किस तरह के आयोजन है? सहयोगी शैलेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर हमारे सहयोगी रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आ रहा हूं। क्या कुछ आयोजन आज भोपाल में रामनवमी को लेकर? चलिए शैलेंद्र के पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। रतलाम से सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, कहां इस वक्त आप? क्या कुछ आयोजन, किस तरीके से रामनवमी? सुधीर। देखिए, रामनवमी का खासा महत्व है पूरे देश में और साथ ही साथ रतलाम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आज प्रसिद्ध मां गोठरा की भविष्यवाणी होगी, जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो है यहां पे भविष्य बताया जाता है। पहला आयोजन तो रतलाम में ये है। और दूसरी, अगर जहां तक आपका सवाल है, तो मैं अभी खड़ा हूं रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता के मंदिर के प्रांगण स्थित भगवान राम के प्रसिद्ध और सबसे पुराने प्राचीन मंदिरों में से एक भगवान राम का ये वही मंदिर है जहां पर आज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला के भजन आपको सुनाई देंगे। और मां और प्रभु के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतारें यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। भक्त बड़ी संख्या में भगवान राम को देखने के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं ये नजारा सुबह के 7:30 बजे और अभी से ही यहाँ पे भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई है। तो ये भगवान राम का ही चमत्कार है, भगवान राम का ही आशीर्वाद है कि लोग सुबह से ही आज उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और मंदिर के पुजारी हमारे साथ ही चर्चा करते हैं कि किस तरह का आयोजन यहाँ पे होगा और क्या कुछ खास उन्होंने तैयारी की है। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है और किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे किया जाएगा? 30 बरस पुराना मंदिर है और अभी सुबह हवन का प्रोग्राम चल रहा है। और आज भगवान प्रभु राम जी का जन्मदिन है। 12:02 पे दोपहर को राम जी की आरती होगी। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? सुबह से भक्त पहुंचे हैं। सुबह से भक्तों को लाइनें लग रही है और राम जी का श्रृंगार बिल्कुल सुंदर है, मन को लुभाने वाला है। पब्लिक बड़ी हर्षोल्लास से आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि भगवान का जन्मदिन है। जी जी। तो प्रभु का जन्मदिन है और प्रभु का जो विशेष श्रृंगार आज किया गया है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में रतलाम के भी श्रद्धालु राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ खास आयोजन रामनवमी पर? शैलेंद्र।
देखिए बिल्कुल ललित, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और मैं इस वक्त भोपाल के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पहुंचे, क्योंकि आज शक्ति की आराधना का और आखिरी दिन है और ऐसे में लोग माता मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि रामनवमी भी है और ऐसे में जो श्री राम के मंदिर है उनमें भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग 9 दिन तक व्रत रहे थे और अब वो जो है शक्ति की आराधना में 9 दिन तक लगातार डूबे रहे थे और अब जो है भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंचे हैं और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग इलाकों में जितने भी मंदिर हैं सब पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जो अगर कहें कि पूर्णाहुति का है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जाएंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार पहले से ही चल रही थी। इस तरह की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचेंगे काली माता मंदिर में। आरती जो है वो सुबह की आरती चल रही है, ऐसे में जो भक्त हैं वो आरती में पहुंचे हुए हैं। तो ये कोई आसपास नहीं बल्कि लगातार बिल्कुल लगातार जो माता के मंदिर हैं उनमें लगातार भक्तों की जो सहयोग जो उत्साह है वो देखते ही चल रहा है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो बिल्कुल बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, सुधीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दरअसल वो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत चलनी है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल को एक बड़ी सौगात देंगे। कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी वो शामिल होंगे। सेना के तीनों चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के वेलकम की भव्य तैयारियां की गई हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, नवमी पर बेटियों से संवाद करेंगे सीएम शिवराज। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली 9 बेटियों से वो संवाद करेंगे। बेटियों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपने मन की बात भी, अपने मन के भाव भी व्यक्त करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीएम ने ये जानकारी दी है। शक्ति के पर्व का 9वां दिन मैं अपनी बहन और बेटियों में ही मां की शक्ति देखता हूं और इसलिए नवमी के दिन मैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली 9 बेटियों से संवाद करूंगा, उनके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और अपने मन के भाव भी व्यक्त करूंगा। आइए आप सब भी जुड़िए, भाग लीजिए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। उन्होंने कहा बेटियों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अपने मन अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली 9 बेटियों से वो चर्चा करेंगे और सोशल मीडिया पर उन्होंने ये वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। सबसे जुड़ने की भी अपील की है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, शिव शक्ति संवाद जी। चौहान जो महिलाएं हैं और खासकर बच्चियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं उसके लगातार हम उदाहरण देखते रहते हैं। वो चाहे अभी हाल ही में जिस तरीके से तमाम जो आयोजन हुए हैं उनमें हमने जिस तरीके से देखा, या फिर सबसे पहले ये देखें कि जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे पहले अगर कोई काम होता है तो वो कन्या पूजन के बाद ही भी किसी तरह के कार्यक्रम का वो आयोजन जो करते हैं। और ऐसे में आज शक्ति की आराधना का आखिरी दिन और यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा था कि आज मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली 9 जो बालिकाएं हैं उनसे वो बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उनके जितने भी सवाल हैं वो उनका जवाब देंगे। यानी जो कोई भी अगर समय होता है जहां पर जितना महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए या बच्चियों को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, ऐसे कोई भी जो अवसर जब आता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और न केवल हिस्सा लेते हैं बल्कि महिलाओं को और बच्चियों को उनका प्रॉपर अधिकार और सम्मान मिले और उनके बीच जो संवाद है वो लगातार होता रहे। क्योंकि अक्सर जिस तरीके से भी हमने देखा कि लाडली बहना योजना की
शुरुआत की गई। उस दौरान भी हमने देखा कि चाहे मुख्यमंत्री आवास के अंदर हो या फिर दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे वो जा रहे हैं, तो जब भी वो उन कार्यक्रमों में जाते हैं तो जो अपनी लाडली बहन है उनसे जरूर वो संवाद करते हैं, उनसे वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाज में किस तरह की घटनाक्रम चल रहे हैं और क्या क्या वो और बदलाव चाहती है। तो ये तमाम जो बदलाव मध्य प्रदेश में होने हैं, महिलाओं के लिए जो एक सुरक्षित माहौल मध्य प्रदेश में किस तरह रहे, इसको लेकर वो लगातार संवाद करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज भी ये संवाद आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया के मंच पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे पर माहौल बना रही है। क्या कांग्रेस को देश के कानून और कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा? कोर्ट अपना काम करता है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं। के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सजा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूं। हमारा जो कानून था, वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे। क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अल्वी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।